हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास हमारी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, जिसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है और किस प्रकार इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो हमने जानने हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच आखिर होता क्या है। द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस। शब्दों को हम 8 भागों में बांट सकते हैं। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस। भी सेंटेंस के अंदर वर्डों को हम 8 अलग अलग क्लासेस में बांट सकते हैं, उनके फंक्शन के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर। दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि शब्दों को यदि हम अलग अलग तरीके से यूज करें, उनके फंक्शन के आधार पर वो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच आखिर 8 कौन कौन से हैं देखो जरा। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, फिर आगे एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं। अब इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच को सेंटेंस में हम यहाँ पर मैंने एक एक्सरसाइज लिखी हुई है, उसमें हम देखेंगे कि सेंटेंस में कि जो वर्ड है वो किस भूमिका में है, उनका फंक्शन क्या है। ठीक है। अब ये बताना है कि दिमाग में आपको ये प्रश्न आता होगा कि क्या कोई भी एक जो वर्ड है वो अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कोई भी एक वर्ड वो एक वर्ब भी हो सकता है, वो एक जो वर्ड है वो एक नाउन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? उसके फंक्शन के आधार पर, उसके यूज के आधार पर। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने एक वर्ड लिया वाटर। वाटर एक नाउन है, आप सभी जानते हैं वाटर एक नाउन है। जैसे हम वाटर एक नाउन के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे वाटर इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। पानी जो है हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। तो वाटर वहाँ पर क्या है? एक नाउन है। दूसरा, यदि हम इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करें तो कैसे करें? द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। तो वाटरिंग क्या हुआ? पौधों को पानी देना। ठीक है। तो वर्ब और एक दूसरा क्या है? नाउन है। तो वर्ड एक ही है, हम इतने फंक्शन इसके दोनों के क्या है वो अलग अलग है। एक किसका फंक्शन कर रहा है? नाउन का। दूसरा किसका फंक्शन कर रहा है? वर्ब का। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमने यही देखना है कि आखिर जो वर्ड है उसका फंक्शन क्या है। अब फंक्शन जो है वो हम अलग अलग 8 भागों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। वर्ड को हम अलग अलग 8 भागों में डिवाइड कर सकते हैं उसके फंक्शन के आधार पर। ठीक है। ये होता है फंक्शनल ग्रामर। हम कर रहे हैं फंक्शनल ग्रामर। यदि आपको बेसिक चीज़ें सीखनी है ना तो आपको फंक्शनल ग्रामर आने जरूरी है। तो मैंने आज की जो शुरुआत की है वो बेसिक से ही की है, वो आगे इसी को हम आगे बढ़ाते चलेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच यदि आपको अच्छे से समझ आ जाते हैं, फिर आगे सेंटेंस में क्या है वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं। पहला पार्ट क्या है हमारा? पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन। ठीक है। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है। एक को देखें आप। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। ये तो आप भली बात ही जानते हैं कि नाउन क्या होता है। किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम होता है। लेकिन आप छोटे रूप में तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे? ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड ए नाउन। कोई भी नेमिंग वर्ड होता है ना वो नाउन होता है। मतलब संसार की जितनी भी चीज़ें हम देख पा रहे हैं ना वो सारी की सारी क्या है? नाउन है। क्या वो चीज़ें जो हम नहीं देख पा रहे वो भी नाउन होती है? हाँ, हो सकती हैं वो भी चीज़ें। क्यों? क्योंकि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, या जिसको हम देखो संसार की जितनी, मैंने अभी बताया है संसार की जितनी चीज़ें वो नाउन है। तो इसका हम लोग चीज़ों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको ना देख सकते ना ही छू सकते, वो नाउन कहलाते अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नाउन के वाला जो चैप्टर उसमें हम करेंगे कि नाउन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है। तो उस पार्ट्स में हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिटेल से करेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन आखिर कैसा होता है, क्या उसका रूपरेखा होती है। ठीक है। लेकिन अभी हम इसके पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमें अभी देखना है कि नाउन आखिर होता क्या है। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड का मतलब किसी व्यक्ति का नाम, पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भी वस्तु का नाम नाउन होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है राम। तो राम आप बताएं क्या है? ये प्लेस है, पर्सन है या थिंग है? आप कहेंगे ये तो पर्सन है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम वो नाउन होता है। सीता ये भी पर्सन है। रोहतक प्लेस का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया। पेन एक थिंग हो गया। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम क्या होगा? नाउन हो गया। दूसरा देखो प्रोनाउन। ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। वो शब्द जो नाउन की जगह प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन कहलाता है।
ठीक है, वो शब्द जो नाउन की जगह प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। कैसे, देखो देखा रहा यहाँ पर राम है, अब राम की जगह हमने क्या यूज किया, ही, राम की जगह यूज कर सकते हैं ना ही। सीता है, सीता की जगह हम क्या कर सकते हैं, सी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही पेन है, पेन की जगह हम इट प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने क्या जाना कि नाउन की जगह जो भी शब्द लेगा वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए हम सी प्रयोग करते हैं, ठीक है, और पुल्लिंग के लिए मतलब पुरुष जाति के लिए हम ही शब्द प्रयोग करते हैं, निर्जीव के लिए इट प्रयोग करते हैं, ज्यादा के लिए हम दे शब्द प्रयोग करते हैं। वो प्रोनाउन के पार्ट्स में हम सारी बातें और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। वो वर्ड एडजेक्टिव होता है, वो वर्ड विशेषण कहलाता है जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता है, इनमें से किसी की भी, मतलब चाहे नाउन है चाहे प्रोनाउन है, उन दोनों के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा जो जानकारी देता है, एडिशनल जो जानकारी देता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, वो सब जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, अब राम क्या है, नाउन है। अब नाउन के बारे में बताया है, कैसा लड़का है वो, राम एक लड़का है। ठीक है, कैसा लड़का है, गुड बॉय, तो गुड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव हुआ। ये नाउन की विशेषता बताई ना, देखो राम एक लड़का है, लेकिन लड़के के बारे में बता दो कैसा लड़का है, वो गुड है। ठीक है, ही इज ए टाल बॉय, तो टाल क्या है, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, सी इज ए प्रेटी गर्ल, प्रेटी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो इस प्रकार से नाउन के बारे में जो जानकारी देता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। सीता इज ए प्रेटी गर्ल, यहाँ पर एग्जाम्पल इसी तरह का है, प्रेटी, तो प्रेटी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि नाउन से पहले जुड़कर जो भी शब्द आता है, नाउन से पहले जो भी शब्द आता है वो एडजेक्टिव ही होता है। इस गर्ल की विशेषता बता रहा है, गर्ल है वो कैसी है, वो प्रेटी है। टाल बताता है, सीता इज ए टाल गर्ल, तो टाल क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, आगे है वर्ब। वर्ब क्या होता है, ए वर्ड दैट डिनोट सम पोजीशन और एक्शन, वो शब्द जो किसी पोजीशन या एक्शन को बताता है। देखिए अवस्था, एक्शन के साथ साथ वर्ब क्या बता सकता है, अवस्था को भी बताता है, तो अवस्था बताने वाले जो वर्ड होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो क्या कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, एक्शन उसका क्या है, फुटबॉल खेलने का, तो प्लेइंग क्या है यहाँ पर, वर्ब हुई। आई एम सैड टूडे, ठीक है, आई एम सैड टूडे। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, ही सीम्स, सीम्स माने प्रतीत होना, ही सीम्स हैप्पी, वह खुश नजर आता है। तो सेम क्या है, तो वर्ब है, लेकिन एक्शन तो कोई नहीं ना, एक्शन कोई नहीं, इसका मतलब किसको बता रहा है, उसकी अवस्था को बता रहा है, उसकी स्टेट को बता रहा है। तो एक्शन के साथ साथ उसकी अवस्था को बताने वाला शब्द भी क्या कहलाता है, वो वर्ब होता है। एडवर्ब, ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। एडवर्ब वो शब्द होता है जो किसको मॉडिफाई कर सकता है, एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, इसके साथ साथ दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई का मतलब उसके बारे में जानकारी दे रहा है, वो शब्द एडवर्ब कहलाएगा, वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाएगा जो किसी वर्ब के बारे में और जानकारी दे रहा है, किसी एडजेक्टिव के बारे में और जानकारी बढ़ा रहा है, या किसी दूसरी वर्ब के बारे में जानकारी बढ़ा रहा है, वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। जैसे ही रन्स, वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, फास्ट, तो वह दौड़ना तो क्या होगा, वर्ब हो गई। अब दौड़ने के बारे में ही, वर्ब के बारे में ही एडिशनल जानकारी क्या दे रहा है, वह तेज दौड़ता है, इसका फास्ट क्या है, एडवर्ब है। ही रन्स वेरी फास्ट, अब देखो जरा, फास्ट हमने भी देखा कि क्या है, एडवर्ब है। अब एडवर्ब से पहले जो शब्द आता है वो किसको क्वालिफाई करेगा, वो भी किसको करेगा, देखो एडवर्ब है, ये भी तो एडवर्ब हुआ ना। तो अभी हमने देखा है डेफिनेशन में कि एडवर्ब एक वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एक एडजेक्टिव को भी, एक एडवर्ब को भी। तो ये एडवर्ब है, और ये जो वेरी है ये भी एडवर्ब है, क्योंकि ये जो फास्ट है किसको क्वालिफाई कर रहा है, वेरी को। ठीक है, तो ये दोनों ही एडवर्ब हैं, वेरी भी एडवर्ब हुआ और फास्ट भी एडवर्ब। आगे देखो प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। अब प्रेपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले जोड़ा जाता है, लिखा जाता है या जोड़ा जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। प्रेपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज बिफोर ए नाउन ए प्रोनाउन। प्रेपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस,
जो कि सेंटेंस के दूसरे जो हिस्सा है उनके साथ संबंध को बताता है। देखो एग्जाम्पल से, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर क्या है, द बुक, ये एक नाउन हो गया, बुक क्या है, नाउन है, और टेबल भी क्या है, नाउन है। अब डेफिनेशन पर आए तो सेंटेंस हमें थोड़ा सा और क्लियर हो पाएगा। प्रेपोजिशन हमने क्या देखा अभी, एक ऐसा शब्द होता है विच इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है बिफोर ए नाउन, तो ये नाउन हुआ ना टेबल, और नाउन से पहले आया है ऑन। नाउन या प्रोनाउन से पहले हम प्रेपोजिशन को यूज करेंगे। वो क्या दिखाता है, टू शो इट्स रिलेशन, कि इस नाउन की रिलेशन को दिखाता है किसके साथ, टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस, सेंटेंस के दूसरे जो पार्ट है उसके साथ दिखाता है, सेंटेंस का दूसरा जो शब्द है उसके साथ इसके संबंध को दिखाता है। तो टेबल और बुक के बीच में ये संबंध को बताता है कि बुक कहाँ पर है, ऑन द टेबल। यदि ये बुक हम कहाँ रख दें, पीछे रख दें, ठीक है, तो बिहाइंड हो जाएगा, साथ में रख दें तो बिसाइड हो जाएगा, नीचे रख दें तो अंडर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्रेपोजिशन है वो क्या करती है, नाउन से पहले जुड़कर उसके उस नाउन के संबंध को पार्ट जो होता है, दूसरा जो पार्ट होता है सेंटेंस का, उसके साथ उसको जोड़ती है। ठीक है, तो ऑन यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन हुई। सी इज इन द किचन, अब सी प्रोनाउन होया, किचन नाउन है। अब ये नाउन से पहले जुड़कर संबंध को बताता है कि वो सी जो है वो कहाँ पर है, इन द किचन। ठीक है, तो इन प्रेपोजिशन। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़े। कंजंक्शन देखो, कंजंक्शन इज ए वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू लिंक टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन मतलब योजक, योजक शब्द, उनको इनको लिंकर भी बोलते हैं। लिंक माने जोड़ना, जो जोड़ने का काम करते हैं। किस किस को जोड़ते हैं, दो शब्दों को जोड़ सकते हैं, टू वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, टू क्लॉजेस दो उपवाक्यों को जोड़ सकते हैं, ये टू सेंटेंसेस दो वाक्यों को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो शब्द जो किस किस को जोड़ सकता है, दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को या दो सेंटेंसेस को जोड़ दे, उनको क्या कहेंगे हम, कंजंक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे आई नो राम एंड श्याम, यहाँ पर दो नाउन है, एक तो राम है नाउन, एक श्याम है। ठीक है, तो ये दो शब्द वो नाउन भी हो सकते हैं, दो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, दो वर्ब भी हो सकती हैं, तो सभी को जोड़ देगा। ठीक है, नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो चाहे एडवर्ब हो, ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना कि वो जोड़ने वाला शब्द है क्या, लेकिन वो दो हमारे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, क्लॉज, सेंटेंस कुछ भी हैं, उनको जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। तो यहाँ पर एंड क्या है, राम और श्याम, दो नाम को किससे जोड़ा गया, एंड से जोड़ा गया। आई नो राम एंड श्याम, मैं राम और श्याम को जानता हूँ, तो एंड कंजंक्शन हुआ। इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। देखो इंटरजेक्शन क्या होता है, ऐसा शब्द होता है जो किसको दिखाता है, एक्सप्रेस माने अभिव्यक्त करना, बताना, सम सडन फीलिंग अचानक भाव को दिखाता है, और इमोशन या हमारे मन में कोई अचानक ऐसा इमोशन आ जाता है, अचानक कोई फीलिंग आ जाती है, इसको दिखाने वाला शब्द क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन अ मैच, ओ हमने मैच जीता, तो एकदम जैसे मैच जीता उसके मन में क्या है, खुशी का भाव आया, उसको दिखाने के लिए क्या शब्द प्रयोग किया, हुर्रा। तो हुर्रा है, ब्रेव है, एलास है, ओ है, इस तरह के जो शब्द हैं इनके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। ठीक है, इंटरजेक्शन में विस्मयादिबोधक जो चिन्ह है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है, आप इस तरह से भी पहचान रख सकते हैं। तो ये हमारे मन में उठने वाले अचानक जो किसी प्रकार की कोई फीलिंग है या कोई भी इमोशन है उनको दिखाता है। तो ये थे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है, किसी का भी नाम, चाहे व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम नाउन कहलाता है, और इस नाउन के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे राम के स्थान पर हमने ही प्रयोग किया, सीता के स्थान पर सी प्रयोग किया, तो प्रोनाउन हो गया। तो नाउन नेमिंग वर्ड और नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द प्रोनाउन हुआ। और ये एडजेक्टिव क्या होता है, इन दोनों की विशेषता बताए, चाहे नाउन है चाहे प्रोनाउन है, दोनों की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है, विशेषण कहलाता है। वर्ब, वर्ब वो शब्द होता है जो किसको दिखाता है, किसी एक्शन को बताता है या किसी स्टेट को बताता है, अवस्था को बताता है। अब एडवर्ब क्या आता है, जो वर्ब की विशेषता बता दे। एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या आता है, जो क्रिया की विशेषता बता दे, लेकिन क्रिया की विशेषता के साथ साथ, मतलब वर्ब की विशेषता के साथ साथ एडवर्ब एक एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को भी बता सकता है। आगे है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मतलब जो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले जुड़कर उसका संबंध, उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसके साथ दिखाता है, सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ उसको
दिखाता है, उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन से। इन, ठीक है, इन है, ऑन है, अंडर है, विद है, बिसाइड है, ये सारी की सारी क्या है प्रेपोजिशन। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि प्रेपोजिशन कौन कौन सी होती है, किस तरह की होती है। कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, जो क्या, कनेक्शन का मतलब कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला, जो किसको जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है, दो क्लॉजेज को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो फ्रेजेज को जोड़ सकता है, तो कंजक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे एंड है, बट है, बिकॉज है, ये शब्द क्या है, कंजक्शन होते हैं। ठीक है, आइदर और, नाइदर नो, बहुत सारे कंजक्शन, उस टॉपिक में अगले जब हम कंजक्शन वाला टॉपिक करेंगे तो सारी बातें हम करेंगे। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड्स विच एक्सप्रेसिस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन वो शब्द होता है जो हमारे मन में अचानक उठने वाले किसी फीलिंग को, किसी भी इमोशन को दिखाता है, वो इंटरजेक्शन कहलाता है। और इनमें विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, एलास है, हुर्रा है, ब्रेव है, ओ है, इस तरह से शब्द ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हुए जो हमने अभी क्विक रिविजन में किए हैं। अब हमारी ये जो एक्सरसाइज है उसमें हमने आज हम पहले इस क्लास के अंदर जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं उन्हीं को हमने पहचाना, आखिर वो इनमें से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। ठीक है, तो करें एक एक वर्ड को देखते हैं कौन आखिर क्या। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है आई। आई आपने पहचाना है कि आई आखिर है क्या, ये नाउन है या प्रोनाउन है या इंटरजेक्शन है या वर्ब है या एडवर्ब है। बिल्कुल, अब भली बात आप जानते हैं आई क्या है, एक प्रोनाउन है। आई क्या है, प्रोनाउन है। देखो अभी हमने किया था, आई प्रोनाउन है, आई वी यू दे, ही सी इट, ये प्रोनाउन है। फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन है। फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन। इसी तरह से आपको छांटने हैं। यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यदि आपको पता चल गया चीज़ों का, तो आप वीडियो को रोक लें। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और फिर अपने आप इनमें से जो अंडरलाइन जो वर्ड है उनको आप लिखें कि वो आखिर है क्या, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। उसके बाद आप आंसर को मिलाएं। ठीक है, तो देखिए आगे, प्लेइंग, प्लेइंग वर्ब है, और फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, एक नाउन है। ठीक है, अब ये नाउन है। देखो वर्ब के बाद क्या आता है, वैसे तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन है क्या, ये नाउन। अब ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सारी बातें हम आगे धीरे धीरे अपने क्लासेस में करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अभी आपने ये देखना है कि इस जो अंडरलाइन जो वर्ड है हमारा, वो कौन से फंक्शन में से, इनमें से कौन सा उसका फंक्शन है। तो फुटबॉल किसी भी एक वस्तु का, ठीक है, वस्तु का नाम है ना फुटबॉल। ठीक है, कोई भी वस्तु हो सकती है, तो वस्तु क्या है, वस्तु का हम क्या बोलेंगे, नाउन होता है ये तो। ठीक है, फुटबॉल है तो एक नाउन है। ही केम हियर बट वेंट अवे, बट क्या है, देखो जोड़ता है, ये दोनों को जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाएगा, दो नाउन को जोड़ता है, दो एडजेक्टिव को जोड़ता है, दो वर्ब को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो क्लॉजेज को जोड़ता है। वो जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है, लिंकर कहलाता है या कंजक्शन कहलाता है। तो बट क्या है, कंजक्शन हुआ, बट ए कंजक्शन। राम एंड श्यामा आर ब्रदर्स। अब देखो यहाँ पर राम और श्याम को जोड़ा गया किसके द्वारा, एंड के द्वारा। तो एंड भी क्या हुआ, लिंकर या कंजक्शन हुआ। ठीक है, ब्रेवो यू डिड वेल। अभी मैंने आपको बताया था कि विस्मयबोधक चिन्ह है, अचानक जो हमारे अंदर फीलिंग, अचानक इमोशन को दिखाने वाला शब्द क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। क्या होता है, इंटरजेक्शन। जो हो रहा था यहाँ पर, या ब्रेवो दिया हुआ है, तो ब्रेवो क्या है, इंटरजेक्शन हुआ। ठीक है, फ्रॉग लिव इन वाटर एंड मड। अब वाटर नाउन है और मड भी नाउन है, और किससे जोड़ दिया, ये एंड से जोड़ा, तो जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। ठीक है, सी स्पीक्स जेंटली। देखो वह बोलती, कैसे बोलती, जेंटली बोलती। स्पीक वर्ब हो गई, और वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा क्या कहलाएगा, एडवर्ब। तो जेंटली क्या है, एडवर्ब हुआ। सी स्पीक्स वेरी जेंटली। अभी हमने देखा सेम सेंटेंस है, इसमें थोड़ा सा चेंज है बस। 7th और 8th जो सेंटेंस हमारा सेम ही है, थोड़ा सा अंतर क्या है, इसमें वेरी जुड़ा हुआ है। तो जेंटली एडवर्ब है, जेंटली क्या है, एडवर्ब। वह बोलती, कैसे बोलती, जेंटली बोलती, लेकिन इस जेंटली को भी यहाँ पर वेरी जो शब्द है ना, वो मॉडिफाई करा इसको, उसके अंदर और जानकारी देने वाला शब्द है ये। तो एडवर्ब क्या होता है, अभी हमने डेफिनेशन देखी थी इसकी। एडवर्ब वो होता है, वो शब्द होता है जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या दूसरी एडवर्ब को क्या करता है, वो मॉडिफाई करता है।
तो यहाँ पर एडवर्ब एक जेंटली क्या है एडवर्ब है, और एडवर्ब से पहले वो वेरी आए, इसका मतलब ये भी एडवर्ब ही हुआ। तो इसमें 2 एडवर्ब हो गई हमारी। सी सिट्स बिसाइड में, बिसाइड प्रेपोजिशन है, बिसाइड क्या है प्रेपोजिशन, ठीक है। हेलो आर यू इन दिल्ली, हेलो आर यू इन दिल्ली, अभी मैंने किया था। विस्मय बहुत चीज जहाँ लगता है सेंटेंस में आप पहचान ले वो क्या है इंटरजेक्शन है, ठीक है, इंटरजेक्शन है। तो हेलो क्या है इंटरजेक्शन, ठीक है। द प्रिंसिपल हैज़ कम इन, अब 2 सेंटेंस है, आप जरा ध्यान से देखना इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है और क्या विशेष है वो हमने जानना है। द प्रिंसिपल हैज़ कम इन, आप क्या कहेंगे सर इन तो एक प्रेपोजिशन है, बिल्कुल है प्रेपोजिशन, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर वो क्या उसका फंक्शन है, यही देखना है हमने कि उसका फंक्शन आखिर क्या है, वो प्रेपोजिशन का है या कोई और फंक्शन है, ठीक है। द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, अब जरा आप बताएं ये जो इन है और ये जो इन है इन दोनों में कोई समानता है या दोनों में कोई अंतर है, ठीक है। प्रिंसिपल हैज कम, प्रिंसिपल आ चुका है, कहाँ आया, प्रिंसिपल कहाँ आया, हैज कम इन अंदर आया, तो ये किसको कर रहा है वेरीफाई, किसको कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, कम को, वर्ब को बता रहा है, एक्शन को बता रहा है। तो जो वर्ड किसी एक्शन को बता रहा है द प्रिंसिपल हैज कम इन, प्रिंसिपल हैज ए कम इन। और दूसरा एक बार फिर मैं इसलिए बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं आप यहाँ पर इसको प्रेपोजिशन या किसी दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हैं। प्रेपोजिशन का तो आपको कंफर्म है कि ये इन एक प्रेपोजिशन है, लेकिन यहाँ इसका फंक्शन एक प्रेपोजिशन का है या नहीं है वो हमने देखना है। द प्रिंसिपल इज, प्रिंसिपल है कहाँ पर है, इन द ऑफिस, ऑफिस में है। तो ऑफिस क्या है नाउन है, प्रिंसिपल क्या है नाउन है। तो ये जो नाउन है इससे पहले जो वर्ड आता है और जो दूसरे पार्ट्स के साथ उसके संबंध को बताता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अभी तो हमने किया है, क्या कहलाता है प्रेपोजिशन कहलाता है। किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले सब जुड़कर रिलेशन दिखाता है दूसरे वर्ड के साथ। इसका मतलब यहाँ पर इन क्या है, इन प्रेपोजिशन है, इन क्या है प्रेपोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पर इन क्या है, यहाँ पर इन क्या है ये आपको बताना है, यहाँ पर इन क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या ये भी प्रेपोजिशन है या कुछ और है, ठीक है। मैं वेट करूँगा आपके आंसर का।